जय यीशु। आज हम प्रभु के सुसमाचार में पढ़ते हैं कि एक बीज बोने वाला बीज लेकर निकला। प्रभु ने उसे किसान नहीं बोला, बीज बोने के लिए निकला है। और बताया कि कुछ कांटों में गिरा, कुछ पथरीली भूमि में गिरा, कुछ अच्छे भूमि में गिरा। और उसका अर्थ भी प्रभु ने हम लोगों को सुसमाचार के द्वारा समझाए थे, वचन के द्वारा समझाए हैं कि हम बीज का अर्थ समझें। बीज है वचन, प्रभु का वचन, प्रभु का शब्द। शब्द ही देदारी बने। पिता के मुख से निकलने वाला हर एक शब्द जिससे सृष्टि हुई, हर एक चीज़ में प्रभु विद्यमान है। प्रभु यीशु मसीह हर चीज़ में विद्यमान है। वचन कार्य किए बिना प्रभु पिता के पास लौटते नहीं हैं। तो प्रभु के वचन को हमें बोने निकलना है, देखना है कैसा भूमि है, कैसा ज़मीन है, झाड़ी तो नहीं है। तो हम थोड़ा मनुष्य के मुख से निकलने वाले शब्दों द्वारा पहचान कर उनसे वचन की बातें करें, वचन दें। हमारा काम है वचन बोना, फलवंत लाना प्रभु के हाथ में है। प्रभु फलवंत करेंगे, समय के अनुसार होता है। तो हम और मनुष्य की तरह सिर्फ भोजन करने और समय बिताने नहीं आए, हमें प्रभु के वचन को लेकर चलना है। इसलिए प्रभु ने कहा बीज बोने वाला बीज बोने निकला। हम सब बीज बोने वाले हैं, हम सबको बीज लेकर निकलना है। अब बोना है सबके हृदय में। कभी कभी बहुत लोग दुख में रहते हैं, वचन सुनते ही साथ उनके जीवन में आनंद उमड़ जाता है और उनका दुख दूर हो जाता है, क्योंकि वचन है, वचन है शब्द, शब्द है शब्द ही देहधारी बने। प्रभु यीशु मसीह, हर एक चीज़ प्रभु से उत्पन्न हुई है। प्रभु यीशु के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुई है। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर थे, शब्द ही ईश्वर थे और शब्द ईश्वर के साथ है। उनके द्वारा सब कुछ सृष्टि हुई दुनिया में, उनके बिना कुछ भी सृष्टि में उत्पन्न नहीं हुई है। सब कुछ में प्रभु यीशु विद्यमान है। हम जो फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, सब में प्रभु यीशु विद्यमान है। सब, पूरी दुनिया, ऐसा नहीं हम सिर्फ। प्रभु कहते हैं जहाँ तुम हो तुम्हारे कारण मैं अन्य लोगों पर भी दया करूँगा, तुम्हारे कारण मैं दया करूँगा। प्रभु ने कभी मौसम के साथ व्यवहार नहीं किया। उन्होंने पानी, गर्मी, धूप, आंधी, तूफान, गरीबी, दुख, कोई भी इंसान हो, सब के लिए उन्होंने एक बराबर किया। बस उन्होंने एक शर्त हमारे सामने रखे थे, जीवन और मृत्यु। मूसा के द्वारा उन्होंने कहा कि अपने इज़राइलियों प्रजा से कहो, मैं आज तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु को रखता हूँ, आग और पानी रखता हूँ, हाथ बढ़ाकर किसी एक को चुनो। तो हमने जीवन को चुना है। जीवन है ईश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। मार्था से उन्होंने कहा, जब लाजरुस 4 दिन हो गए थे, मार्था आकर कह रही थी प्रभु 4 दिन हो गए, अब तो लाश से दुर्गंध आती होगी। प्रभु ने कहा अगर ईश्वर के दिन को पहचानती, ईश्वर को जानती, मैं वही हूँ, पुनरुत्थान और जीवन। कहती है हाँ प्रभु, आप आने वाले मसीह हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि पुत्र जीवन देने आए हैं। इस तरीके से हम देखते हैं सामरी स्त्री से भी प्रभु कहते हैं तुम मांगती संजीवन जल देते, तुम जिससे बात करी वो कौन है तुम पहचानती और उनसे तुम संजीवन जल मांगती, जो कभी तुम्हें प्यास नहीं लगेगी। हाँ प्रभु, मुझे वो संजीवन जल दीजिए। प्रभु वो जल है, वो जीवन है, वो पुनरुत्थान है। जो प्रभु में विश्वास करता है वो कभी नहीं मरता है, सदैव उसकी आत्मा जीवित रहती है। शरीर मिट्टी से बना है, इसलिए शरीर मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन आत्मा सदैव जीवित रहती है। हम कितने साल संसार में जीवित रह सकते हैं? 80 साल, 70 साल, 50 साल। इसके बाद आत्मा सदैव जीवित रहती है, क्योंकि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, आत्मा जीवित रहती है, आत्मा अमर है। इसलिए प्रभु आत्मा की बातें करने आए। प्रभु ने कहीं पर भी शरीर की बात नहीं करने आए।
प्रभु आत्मा को बचाने आए थे, आत्मा की बात करने आए थे। इसलिए वो कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। तो आज वो पुनरुत्थान और जीवन है। उस जीवन के पास हम सब लौटें, प्रभु को जाने, प्यार करें और विश्वास करें। विश्वास से प्रभु का प्रभु के करीब हम पहुँचते हैं विश्वास के कारण। तो इस तरीके से प्रभु ने वचन द्वारा, और वचन है जीवन। प्रभु का मुख से निकलने वाला हर एक शब्द है। बहुत जगह पर हम देखते हैं कि हम वचन बोले चलते हैं, लेकिन हम देखते नहीं हैं भूमि कैसा है और कौन सा वचन हमें कहाँ पर बोलना है। इसलिए हम बाइबल को पढ़ें, प्रभु के लव लेटर को पढ़ें, वचन को पढ़ें और सुसमाचार को फैलाएं। हम नीति शिक्षा ना दें, नीति शिक्षा तो सभी दे रहे हैं। हम प्रभु के वचनों को, सुसमाचार को लोगों के हृदय में वचन ही देदारी बनेंगे। जब वचन उसके हृदय में गिरेगा और वो फलवंत होगा। वचन को फैलाना है, प्रभु के सुसमाचार को फैलाना है, सुसमाचार के रहस्य को जानना है, व्याख्या को समझना है। तब हम लोगों में जाएंगे और वचन को बोलेंगे। चलते चलते कोई वचन हमने आप लोगों के सामने रखा, समय आएगा और प्रभु का हम करेंगे। हम प्रभु में रहें और वचन को लेकर चलें।